हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS देवनिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आज शुरू करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 4.3 का बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बुक से इसको रीड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius। यानी एक USA कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज दिए गए हैं जिसमें USA है, कनाडा है, वहाँ पे टेम्परेचर मेजर की जा रही है फ़ारेनहाइट में, और अपने इंडिया कंट्री है जिसको टेम्परेचर मेजर की जा रही है सेल्सियस में। तो कह रहा है कि हियर इन इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक इक्वेशन दिया गया है जिसका नाम है यहाँ पे F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। यानी यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है और इंडिया में सेल्सियस में मेजर किया जा रहा है। तो एक लीनियर इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो फर्स्ट कह रहा है इसको कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एंड फ़ारेनहाइट फॉर y। तो हम एक एक करके एक एक स्टेप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आप देखिए इसे कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे राइट कर लेंगे। सोल्यूशन में क्या गिवन दैट है? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट? गिवन दैट है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ओके, ये इक्वेशन है। तो फर्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है कि जो सेल्सियस है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट कह रहा है कि जो सेल्सियस है उसको हमको x में x लेना है एंड जो फ़ारेनहाइट है उसको हमको y एक्सिस लेना है। यानी सेल्सियस फॉर x एंड फ़ारेनहाइट फॉर y रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में बनाना है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। ठीक है, तो क्या कर देना है, सेल्सियस जहाँ है C है वहाँ x रख देंगे, फ़ारेनहाइट यानी F जहाँ है वहाँ पे y रख देंगे। देन क्या मिल जाएगा, ये F की जगह पे y हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 9/5 C की जगह पे x हो जाएगा, x प्लस 32। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। ये हमारा जो इक्वेशन बन गया, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में बन गया, क्योंकि x हो गया y हो गया, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। अब इसका क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आपको क्या करना होता है, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, x के डिफरेंट वैल्यूज रखते जाते हैं तो y के ऑटोमेटिक डिफरेंट वैल्यूज आते जाते हैं। तो आपको कम से कम ग्राफ पे जो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को प्लॉट किया जाता है, तो कम से कम 2 पॉइंट्स आपको निकालने होते हैं। तो मिनिमम आप 2 पॉइंट्स और मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना निकालते हो। तो आइए हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या होता है, एक टेबल ऐसे बनाना होता है, ऐसे ही एक टेबल हो जाएगा। पहला हम मान लेते हैं कि क्या होता है, x होता है, दूसरा y हो जाता है, तो इसका थर्ड नंबर ऑर्डर्ड पेयर x, y आ जाता है। ठीक है, अब इसमें x के वैल्यू डिफरेंट रखने हैं, तो हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 रख दे रहा है। इफ x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू यहाँ पे मान ले रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 9/5 इंटू 0 प्लस 32 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई कि नहीं हो गई, यानी 9/5 इंटू 0 प्लस 32, यानी ये वैल्यू पूरी 0 होगी, अब प्लस 32, यानी दैट इज इक्वल टू क्या मिल गया, 32 मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी x इज इक्वल टू जब 0 रख रहा है तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 32 आ गया। यानी पहला पॉइंट 0, 32 हो गया। ठीक है, सेकंड में रख रहे हैं हम, मान लो सेकंड है कि इफ x इज इक्वल्स टू, अब हम, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कुछ भी पॉइंट आप रख सकते हो। हम रख दे रहे हैं कि if x इज इक्वल टू -40, x इज इक्वल टू -40, देन
y इज इक्वल टू 9/5 इंटू -40 + 32। ठीक है, अब देखो 5 से 40 काटोगे तो 8 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 8 9 8 जा 72 और प्लस 32, यानी 72 माइनस 72 में से प्लस 32 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी y की भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -40 आ गई। यानी जब x इज इक्वल टू -40 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू भी हमारा क्या आ रहा है, -40 आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, -40, -40। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, आपको ऐसे एक्सिस बनाने हैं, 2 एक्सिस बनाने हैं। एक तो आपका हो जाएगा x o x डैश, और दूसरा आपका हो जाएगा ये ऐसे y o y डैश। ठीक है, यानी इधर हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स होता है, इधर हमारा निगेटिव पॉइंट्स होता है, इधर आपका पॉजिटिव पॉइंट्स होता है और इधर हमारा नेगेटिव पॉइंट्स होता है। ठीक है, अब इसमें जो x है वो हमारा x एक्सिस सेल्सियस है, क्या है, सेल्सियस है, और जो ये y एक्सिस है वो हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट है। क्या है, फ़ारेनहाइट, हम स्मॉल में ही लिखते हैं फ़ारेनहाइट। अब इसमें आपको करना क्या है, इधर के साइड को हम पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, यहाँ पे एक स्केल में मैप कर लेना है कि लेट 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल्स टू 8 यूनिट। यानी एक स्क्वायर बॉक्स में 10 स्लीपिंग लाइन और 10 हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स को 8 यूनिट मान ले रहे हैं। ठीक है, यानी एक स्क्वायर बॉक्स को 8 यूनिट मान लेंगे तो ये 0 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 16 हो जाएगा, नेक्स्ट 24 हो जाएगा, नेक्स्ट 32 हो जाएगा, नेक्स्ट 40 हो जाएगा। यानी एक स्क्वायर बॉक्स को 8 यूनिट मानेंगे तो 8, 16, 24, 32 और 40 हो जाएगा। वैसे ही इधर निगेटिव साइड में ये आपका -8 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, ये -32 हो जाएगा और ये -40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही ऊपर के साइड में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाए 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये आपका 32 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। ऐसे आपका आगे डॉट 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 बढ़ता रहेगा। फिर नेक्स्ट नीचे के साइड में भी आपका ये -8 हो गया, ये -16 हो गया, ये -24 हो गया, ये -32 हो गया और ये -40 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब इस पे आपको पॉइंट प्लॉट करना है। पहला पॉइंट है कि 0,32, यानी x के एक्सिस पे 0, यानी x पे कोई मूवमेंट नहीं है यानी 0 है, और y पे कितना है 32 चल रहा है। तो ये कितना बॉक्स चल देंगे 1 2 3 4, यानी 4 बॉक्स। तो ये पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया। यही पॉइंट हमारा क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा A है। तो ये क्या हो गया 0,32 हो गया। नेक्स्ट है पॉइंट -40, -40, यानी x पे -40, यानी -40 क्या हो गया -8, -16, -24, -32, -8, ये -40 हो गया। और y एक्सिस पे भी -40 चलना है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब इसका परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रा कर लेंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या मिल गया, यहाँ मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी इस पॉइंट को हम B बोल दे रहे हैं, B। तो ये इसका कोऑर्डिनेट -40, -40 हो गया। अब क्या करना है, स्केल से इसी पॉइंट्स को आपको ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे मिला देंगे और दोनों साइड ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे, ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे, तो ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो ये एक लाइन बन गई। इसी लाइन, यही लाइन हमारा क्या है, y = 9/x + 32। ठीक है, यानी ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विथ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो न्यू स्टूडेंट है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। अब आइए इसका सेकेंड क्वेश्चन फाइंड करते हैं। इसमें सेकंड में कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जब इसमें सेकंड में कह रहा है कि जब इसको हमको जो
टेम्परेचर लिया जा रहा है, उसका जो सेल्सियस में है वो 30 डिग्री है, तो कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में व्हाट। तो आपको क्या कर देना है, इसको ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तब क्या हो जाएगा, देन F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी की जगह पे 30 रख देंगे प्लस 32 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 6 जा 30 हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 6 9 जा 54 प्लस 32, यानी 6 9 54 हो जाएगा 6 9 54 हो जाएगा, अब प्लस ये 32 मीन्स 32 हो जाएगा। तो 54 और 32 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 32 आपका आ जाएगा 86, 4 2 6 हो गया, 5 3 8 हो गया, यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इसका मीन्स थर्ड नंबर कह रहा है, थर्ड नंबर ये है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है तो कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको इस वैल्यू को ले जाके इस इक्वेशन में रख देंगे, तब क्या मिल जाएगा, देन F की जगह पे हम 95 रख देंगे, तो 95 डिग्री मीन्स 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, अब 32 को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, तो सो दिस इंप्लाइज दैट 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 95 में से 32 आप माइनस कर दो, तो 95 में से 32 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी हो जाएगा। अब देखो ये 5 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 63 इंटू 5 और ये अपॉन 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी, यानी 5 का 63 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 इंटू 5 और ये अपॉन 9 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काट दो, तो ये आपका आ जाएगा 63 में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा ये कट जाएगा, 9 9 7 63 हो जाएगा और 7 5 35, यानी 35 is equal to C, यानी this implies that C is equal to 35 डिग्री सेल्सियस, यानी C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमको इसका नेक्स्ट फोर्थ नंबर फाइंड करना है। अब आइए इसी तरह से इसका 8 का फोर्थ नंबर फाइंड करते हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले रहा है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी जब फोर्थ नंबर है कि if the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, यानी when C is equal to 0 तो F is equal to क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें इस इक्वेशन में ले जाके वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, देन ये आपका F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी की जगह पे 0 हो जाएगा प्लस 32, यानी इसमें 0 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब प्लस 32 हो जाएगा, यानी यहाँ से 0 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या आ गया, 32, यानी F इज इक्वल टू, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल्स टू 32 आ गया। तो जब F इज इक्वल टू 32 आ गया तो ये जो हमारा टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट में है, F इज इक्वल टू 32 डिग्री, और इसी में बोल रहा है कि इफ C इज इक्वल टू 0 तो F इज इक्वल टू पूछ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट 0 तो व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसी में कह रहा है, हम यहाँ पे लिख दे रहा है कि जब F की वैल्यू 0 हो तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 0, जब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F इज इक्वल टू 0 तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अब इसमें फिर ले जाके पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट की जगह पे क्या रख देंगे, 0, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, यानी ये 0 हो गया। अब 32 को हम इधर राइट साइड में लेके आ जाएंगे तो ये -32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी हो जाएगा। अब ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -32 इंटू 5 और ये 9 अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 9 इज इक्वल टू C, यानी दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से सब इंप्लाइज दैट रहेगा ये।
तो अब ये -32 में 5 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5 2 जा 10 0 कैरी 1 5 3 जा 15 1 16 यानी -160 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे जब इसको डिवाइड कर दोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -17.777 ऐसे डॉट 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 आएगा। ठीक है, तो यानी इसको हम राउंड फिगर में लिखेंगे तो c इज इक्वल टू -17.8 लिख देंगे, क्योंकि 7 है तो इसको राउंड फिगर में 17.8 ये जो टेम्परेचर आएगा ये सेल्सियस में c की वैल्यू आएगी। यानी जब हम क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि जब c की वैल्यू 0 रखेंगे तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट हमारा 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 होगी तो c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू हमारी -17.8 सेल्सियस हो जाएगी। और लास्ट इसमें 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th के बाद 5th नंबर जो पॉइंट है, 5th नंबर कह रहा है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड आउट। कह रहा है कि जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर सेम हो, यानी F इज इक्वल टू सी हो या C इज इक्वल टू F हो, तब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो जब F इज इक्वल टू सी हो जाएगा तब हम क्या रख देंगे, तो F की जगह पे हम C रख सकते हैं या C की जगह पे F रख सकते हैं, तो हम किसी एक के फॉर्म में बना देंगे। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देन F इज इक्वल टू 9/5 और हम C की जगह पे क्या रख दे रहे हैं, F ही रख दे रहे हैं, तो ये F हो जाएगा अब +32। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो F इज इक्वल टू यहाँ से आपका 5 एलसीएम हो जाएगा और ये हमारा 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 9F से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9F हो गया। अब प्लस यहाँ पे 5 में 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 160 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 5 × F 5F हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 5 × F 5F इज इक्वल टू 9F + 160। ठीक है, अब 9F को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5F - 9F इज इक्वल टू 160। तो 5F में से 9F चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4F इज इक्वल टू 160। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160/-4 इज इक्वल टू -40, यानी 4 से 60 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 टाइम में कट जाएगा और ये माइनस है तो -40, यानी F की वैल्यू क्या आ गई, -40 आ गई। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू C है और F की वैल्यू आ रही है -40, तो C की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 डिग्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस -40 डिग्री इज सेम in Celsius and Fahrenheit। सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी दोनों की जो वैल्यू होगी सेम -40 डिग्री होगी। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी ये जो पॉइंट्स हैं। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना आपको कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। तो अभी न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में प्लीज़ शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे ये चैनल प्रमोट होगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एकदम शॉर्टकट तरीके से सभी वीडियोस को लाके सॉल्व करके देते रहेंगे। तो आप मेहनत करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव और डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।